अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु ला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व सनदना व कबीरना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदान व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना ख़ातम नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल ख़ियारुकुमुल्लज़ीन इज़ा ज़ुकिरल्लाह
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़ज़ाहुम अली रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मसला ख़त्म नबूवत बड़ा हसास मसला है। सारे के सारे दीन की अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये बुनियाद है। अगर बुनियाद ही गलत हो जाए फिर सारी इमारत का कोई फायदा नहीं। करोड़ों अरबों लगा लो, सब कुछ बर्बाद है। और ये ऐसा मसला है, इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी इज्जत नामूस के लिए जितनी भी जंगें हुई हैं, तमाम जंगों को मिला लिया जाए उतने शहीद सहाबाए किराम नहीं हुए जितनी मसला ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी इज्जत नामूस के लिए जो जंग लड़ी गई है, एक जंग में सबसे ज्यादा सहाबाए किराम शहीद हुए। और ये ऐसा मसला है कि इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुदा की कसम हमारे अकाबिरीन ने जानों का नजराना पेश कर दिया। इंशाअल्लाह आज के उन्वान में हमारे अकाबिरीन ने अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उसकी चंद झलकी अर्ज़ करूँगा। ऐसी कुर्बानी है, अंग्रेज मुआहिदा करना चाहता था, मलका विक्टोरिया मुआहिदा करना चाहती थी, सारी कुफरिया ताकतें जमा होकर हमारे अकाबिरीन से मुआहिदा करना चाहते थे कि सब कुछ ले लो लेकिन इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करने से बात आ जाओ। लेकिन हमारे अकाबिरीन ने उनको एक ही बात फरमा दी कि अगर तुमसे मुआहिदा हम कर बैठे, क़यामत के दिन आमना के लाल को हम क्या मुंह दिखाएंगे। यक़ीदा ऐसा अक़ीदा है। तमाम आइम्मा किराम, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद, जितने आइम्मा किराम गुजरे हैं
सब ने फतवा दे दिया, फरमाने लगे जिस आदमी को हुजूर की खत्म नबूवत के बारे में जर्रा भी शक व शुबा भी आ गया वो मुसलमान नहीं। इंसान तहज्जुद गुजार बन जाए, सोमो सलात का पाबंद बन जाए, हर पीर जुमेरात का वो रोजा भी रखा करे, हर साल वो हज भी अदा किया करे, रोजाना काबे का तवाफ करे, मकाम इब्राहीम पर नफल अदा करे, काबे के सामने सारी जिंदगी बैठा रहे, लेकिन अगर मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बारे में जर्रा भी शक व शुबा भी आ गया, किसी अमल का कोई फायदा नहीं। उलमाए किराम ने लिखा है जो आदमी ये चाहे मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाती खिदमत करूं, उसे चाहिए वो हुजूर की खत्म नबूवत का दिफा करे। हजरत मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह की खिदमत में आ गए। हजरत जी कोई अमल बता दीजिए, कोई वजीफा बतला दीजिए। हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह फरमाने लगे और मौलाना एक ही वजीफा है मेरे पास, एक ही अमल है, जब तक सांस आ जा रहा है खत्म नबूवत का काम कर। ये मिशन ना छोड़ना, ये प्रोग्राम ना छोड़ना। सारे अमल करता रहे, लेकिन अगर खत्म नबूवत का काम ना किया कुछ फायदा नहीं। आज मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत नमूस में हरफ आ है। अपनी इज्जत का ख्याल रखते हो, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखते हो, बरादरी का ख्याल रखते हो, खानदान का ख्याल रखते हो, ये भूल गए सारी इज्जतें आमना के लाल के तुफैल में मिली है। आज तुझे कोई हाजी साहब कहता है, आज तुझे कोई बिजनेसमैन कहता है, आज तुझे कोई हाजी कहता है। आज जितनी भी इज्जतें मिली हैं, आज हमें कोई कारी साहब कहता है, कोई हमें हाफिज साहब कहता है, कोई उस्तादुल हदीस कहता है, कोई शेखुल हदीस कहता है। खुदा की कसम सब कुछ हुजूर के सदके में मिली है। मैं तुम्हें बतला दूं मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। इरशाद फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों ऐसा फितने फसाद का दौर आ जाएगा, बड़े बड़े लोग झूठी नबूवतों के दावेदार बन जाएंगे। और मुसलमानों मौसम तब्दील हो सकता है, सारे जहान में तब्दीली आ सकती है, हुजूर की खत्म नबूवत में कोई तब्दीली नहीं। इरशाद फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, और लोगों मैं आखिरी नबियों। नबूवत के जितने दर्जात हैं वो सारे के सारे आमना के लाल पे मुकम्मल हो गए।
ने बोल पड़ा, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। कुरान कह रहा है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। जनाब सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए आ गए। मस्जिद नबी में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रही हैं। अबू ज़र गफ़ारी बैठ गए, फरमाया करीबा, करीब हो गए, फरमाया और करीबा, और करीब हो गए। रहमत वाला हाथ अबू ज़र गफ़ारी के सर पे रख दिया, अपनी तरफ खींच कर अबू ज़र गफ़ारी का सर अपने सीने मुबारक पे रख लिया। अबू ज़र गफ़ारी सो गए। और खुदा की कसम, कोई बेड पे सोता है, कोई चारपाई पे सोता है, कोई मस्जिद में सोता है, कोई मदरसे में आराम करता है, कोई अपने बेडरूम में आराम करता है, कोई फर्श पे सोता है। खुदा की कसम, अबू ज़र गफ़ारी वो थे जो सरकार के सीने मुबारक पे सो रही हैं। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक, सर पे रहमत वाला हाथ मुबारक रखा हुआ है। फिर रो कर फरमाया, अबू ज़र गफ़ारी, बड़े बड़े लोग आएंगे, झूठी नबूवतों के दावेदार होंगे। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरी उम्मत को बता देना, मेरी उम्मत को समझा देना, मेरी उम्मत को मेरा दर्स बता देना, मेरी तालीम बता देना, मेरी बात उन तक पहुंचा देना। मैं आखिरी नबी हूं। मालूम नहीं कि मुसलमान होकर सरकार का नाम लेकर उसको खत्म नबूवत के बारे में शक को शुबा गया। क़यामत का दिन होगा, खुदा की कसम, वहां फिर कोई काम नहीं आएगा। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। क़यामत के दिन रहमान की इजाजत के बगैर कोई कलाम नहीं करेगा। सारे के सारे नफसी नफसी कर रहे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम भी नफसी नफसी कर रहे होंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी नफसी नफसी कर रहे होंगे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम भी नफसी नफसी कर रहे होंगे। सारे नबी, सारे पैगंबर, सारे रसूल, सारे सहाबे किराम, सारे इंसान नफसी नफसी कर रहे होंगे। आमना का लाल उम्मती उम्मती कर रहा होगा। सारे कहेंगे इलाही मुझे बचा ले। कोई अपनी औलाद को भी याद नहीं करेगा।
वो तो ऐसा दिन होगा यौम यफ़िरुल मरअ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। क़यामत के दिन कोई काम नहीं आएगा। सारे कह रहे होंगे मुझे बचा ले, आमना का लाल फरमा रहे होंगे मेरी उम्मत को बचा ले। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के दिन जन्नत से मेरे लिए नूर का मिंबर लाया जाएगा। आवाज आएगी, सारे खड़े हैं, सारे पैगंबर खड़े हैं, सारे रसूल खड़े हैं, सारे खड़े हैं, मेरा महबूब भी खड़ा हो, मुझे शर्म आती है। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊपर बैठ जाए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना रहमत वाला हाथ ही रखेंगे, बैठेंगे नहीं। और मेरे महबूब क्यों नहीं बैठ गए? इलाहुल आलमीन सारे खड़े हैं, मेरे लिए नूर का मिंबर लाया गया। मैं जानता हूँ ये जन्नत से आया, मैं जानता हूँ अगर मैं मिंबर पर बैठ गया ये भागकर मुझे जन्नत में ले जाएगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा? आज सारी दुनिया हुजूर की इज्जत नमोज के पीछे पड़ गई। सारी दुनिया चाहती है ये नबी का दामन छोड़ दे। खुदा की कसम दुनिया छोड़ सकते हैं, बच्चे छोड़ सकते हैं, माँ बाप छोड़ सकते हैं, बरादरी छोड़ सकते हैं, दुनिया छोड़ सकते हैं, आमना के लाल का दामन नहीं छोड़ सकते। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की सरकत रहमतुल्लाह अलैह, ये उस वक़्त की बात अर्ज करने लगा हूं जबकि अभी मिर्जा गुलाम कादियानी ने अभी नबूवत का दावा नहीं किया। हज में तशरीफ ले गए हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह सबकत रहमतुल्लाह अलैह, वो भी तशरीफ ले गए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ने हरम शरीफ में जब पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह से मुलाकात हुई, आपने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ने फरमाया, शाह जी अन करीब हिंदुस्तान में एक फितना उठने वाला है, अभी उस फितने ने सर नहीं उठाया, अल्लाह वाले को इल्म में है। हाजी साहब फरमाने लगे फितना सर उठाने वाला है। आपने हजरत जी ने उनको फरमाया उस फितने के खिलाफ जाकर काम कर। ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की चलते चलते अर्ज कर दूं कि ये कौन थे? गालिबन हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह भी हजरत साहब के मुरीद थे, हजरत गंगोही रहमतुल्लाह भी मुरीद थे, हजरत ननोतवी रहमतुल्लाह भी, हत्ता के हजरत ताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह भी। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह के पीछे अंग्रेज पड़ा हुआ है।
जासूसी हो गई। हर जगह पर तो गद्दार होते हैं ना, लेकिन याद रखना हर जमात में गद्दार होते हैं और है। खुदा की कसम मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो जमात सहाबा किराम की थी, 1,44,000 सहाबा किराम, आपकी जमात में एक भी सहाबी गद्दार नहीं था। दुनिया की कोई जमात ले ले, गद्दार मिल जाएंगे, नबूवत की जमात में कोई गद्दार नहीं। वो ऐसे लोग थे इलाहुल आलमीन, सबकी जमातें हैं। कोई कहता है ये मेरी जमात है, कोई कहता है इलाहुल आलमीन, कोई कह रहा है ये मेरी जमात के कारकुन है, कोई कारकुन कहता है ये मेरी जमात है। इलाहुल आलमीन तेरी भी कोई जमात है। फरमाया आओ मेरा कुरान पढ़ो, उलाइका हिज़्बुल्लाह। मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम, चाहे सिद्दीक अकबर क्यों ना हो, उमर फारूक क्यों ना हो, उस्मान क्यों ना हो, अली मुर्तजा क्यों ना हो, तलहा जुबैर क्यों ना हो, साद इब्न अबी वक्कास क्यों ना हो, खुदा की कसम अमीर मुआविया ही क्यों ना हो, खुदा कुरान में ऐलान करता है ये सारी की सारी मेरी जमात है। और मेरी जमात को बुरा ना कहना। ये ऐसे लोग थे, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, सारे के सारे कामयाब है। ये ऐसी जमात है जिसमें कोई मक्कार नहीं, फरेबी नहीं, सारे के सारे हुजूर के जानसार है। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह घर में तशरीफ फरमाए। जासूसी हो गई हजरत साहब फला घर में, अंग्रेज की फौज आ गई। अल्लाह अकबर। जैसे मैंने अभी किया ना गद्दारी की बात, एक बात मेरे जहन में आ गई। गालिबन शायद मैंने पहले ही बात भी अर्ज की हो। कुत्ता ना, कुत्ता खरगोश के पीछे भाग रहा था। बड़ा जोर लगाया कुत्ते ने कि मैं खरगोश को पकड़ लूं, लेकिन काबू ना आया। कुत्ता कहने लगा खरगोश से कि यार तेरी टांगे छोटी है, मेरी टांगे बड़ी है, चाहिए तो ये था कि छोटी टांगों वाला बड़े टांगे वालों के काबू में आ जाता। यार मैं बड़ा भागा हूं, लेकिन तो मुझसे पकड़ा नहीं गया। टांगे तेरी छोटी हैं और मेरी टांगे बड़ी है, क्यों नहीं पकड़ा गया? खरगोश कहने लगा कुत्ते, मैं इसलिए नहीं पकड़ा गया, मैं अपने लिए भागता हूं तो किसी और के लिए भागता। मैं तो भाई अपनी जान बचाने के लिए भागता हूं, तू अपने शिकारी के लिए भागता है। मुसलमान हो ना मुसलमान, खुदा की कसम अंदर ईमान हो, गद्दारी ना हो, दुनिया की कोई ताकत मुसलमान को शिकस्त नहीं दे सकती। तुमने देखा नहीं अफगानिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह उन पठानों में गद्दारी नहीं, सारी दुनिया को, सारी कुफरिया ताकतों को उन्होंने आगे लगा दिया।
खैर बात दूसरी तरफ ना चली जाए, अंग्रेज को इतना मिल गई हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह फला घर में है, अंग्रेज ने छापा मारा, सारा घर छान मारा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह पे नजर ना पड़ी। उस घर के सहन में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह नमाज अदा कर रहे हैं, सारा घर छान मारा, हाजी साहब पर नजर ना पड़ी। बाहर आकर अंग्रेज ने बता दिया हमें गलत इत्तला मिली थी, हमें गलत रिपोर्ट मिली थी, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की घर में मौजूद नहीं। जब पुलिस चली गई, लोगों ने पूछा हाजी साहब हम तो डर गए थे कि हाजी साहब अंदर मौजूद है, पकड़े जाएंगे। फरमाया क्या तुमने खुदा का कुरान नहीं पढ़ा? फरमाया वयम कुरोना वयम कुरुल्लाह। यार इसको कहो बंद करो यार, क्या टक टक लगा रखी। अपना पंखा चलाओ और बैठ जाओ बस। हाजी साहब फरमाने लगे इन्होंने तदबीर की मुझे पकड़ने में और मेरे अल्लाह ने तदबीर की मुझे बचाने में, और वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब खुदा बचाने पर आ जाए, किसी की हिफाजत करने पर आ जाए, फिर 63 ममालिक भी जमा हो जाए उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाजी साहब फरमाने लगे मैं क्या कर सकता हूं जिनको मेरे रब ने अंधा कर दिया। फिर हाजी साहब ने एक बात फरमाई, फरमाया लोगों याद रखना जो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस और आपके अकीदे तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का दिफा करता है, मालिक कायनात दुनिया ही में उसी की मदद किया करते हैं। वो फिर हालात से नहीं घबराते कि हालात ऐसे बन गए हैं मुआहिदा कर लो, हालात ऐसे बन गए हैं जरा पीछे मौक़िफ़ से हट जाओ। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह के पास अंग्रेज आता है, 10 मुरब्बे जमीन का कह रहा है, बाकायदा फाइल लेकर आया। शाह जी ने फरमाया इसके बदले में ये मैं रख लेता हूं, तुम मुझसे क्या मुआहिदा करना चाहते? ये मैं रख लेता हूं, मुआहिदा तो बता, मुझसे क्या मनवाना चाहते हो? वो कहने लगे हजरत जी सिर्फ जो खत्म नबूवत की बात करते हो ना, जरा चंद महीनों के लिए अपनी आवाज ये बंद कर लो, चंद महीनों के बाद अपना मिशन जारी रखना, अपना प्रोग्राम बेशक जारी रखना, लेकिन चंद महीने खामोश हो जाओ, हमारी नौकरी का मसला। शाह जी फरमाने लगे तुम चंद महीनों की बात करते हो, मैं एक सेकेंड भी रुकने वाला नहीं। तुम औरों के गुलाम हो, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। बहावलपुर का मुकदमा बड़ा मशहूर है।
एक लड़की की शादी हो गई कादियानी के साथ। अब बेचारी को पता नहीं चला। जब पता चला तो उसने अदालत में रिट कर दी, जज साहब मैं गुलाम हूं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, आपकी खत्म नबूवत का ये दुश्मन है, सरकार की खत्म नबूवत का दुश्मन है, मिर्जाई है, कादियानी है, मैं उसके साथ एक सेकंड भी रहने को तैयार नहीं। तकरीबन ये केस 3-4 साल चलता है। बहावलपुर की अदालत में वक्तन फवक्तन उलमाए किराम तशरीफ ले जाते रहे, हत्ता के हिंदुस्तान से हजरत सैयद अनवर शाह साहब, अल्लाह अकबर सबकत रहमतुल्लाह अलैह, ये वो अल्लाह वाला था। अल्लाह ने ईमान का नूर खत्म नबूवत के तुफैल में इनको इतना अता फरमाया। रात का वक्त था, हजरत साहब किताब का मुताला कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उलमाए किराम तशरीफ लाए। उलमाए किराम ने लिखा, सारे उलमाए किराम हैरान रह गए, सारे कमरे में अंधेरा है, लेकिन अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह जो किताब का मुताला कर रहे थे उस किताब पे रोशनी मौजूद है। सारा कमरा छान मारा, रोशनी कहाँ से आ रही है, हजरत साहब ने चिराग कहाँ रखा हुआ है, कौन सी बैटरी इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ से रोशनी, सारे कमरे में अंधेरा है। उलमाए किराम देखकर हैरान रह गए। अनवर शाह कश्मीरी के चेहरे के ईमान का नूर की झलक किताब पे पड़ रही थी। तुम किताबों का मुताला करते हो, किताबें पढ़ते हो, लाइट जलाते हो, रोशनी करके पढ़ते हो, बल्ब की रोशनी में पढ़ते हो, ट्यूब की रोशनी में पढ़ते हो, चिराग की रोशनी में पढ़ते हो। ये अल्लाह वाला अपने ईमान की रोशनी से पढ़ रहा है। बावलपुर आए, ये वो हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह है। मस्जिद में बैठकर दर्स दे रहे हैं, जैसे आप हजरात का मजमा है ऐसा मजमा लगा हुआ है। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इमाम बुखारी को 1 लाख अहादीस जुबानी याद थी। एक आदमी खड़ा हो गया, हजरत जी बात समझ नहीं आई, बात किताबों में मैंने 2 लाख का भी पढ़ा है, क्या आपने 1 लाख की बात की, बात किताबों में लिखा है कि हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने 2 लाख की बात की। खड़ा हो गया एक आदमी, हजरत जी ये बात समझ नहीं आई। फरमाया क्या? आपने कहा इमाम बुखारी को इतनी लाख अहादीस जुबानी याद थी, ये कैसे हो सकता है? इतराज करने वाले तो हर जगह पर होते हैं ना। हजरत मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, बैठ जा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह पर इतराज करने वाले 1 लाख अहादीस जुबानी कैसे याद हो सकती है? हजरत शाह जी फरमाने लगे, बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम बुखारी के मैं गुलामों का भी गुलाम हूं, बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख अहादीस मुझे जुबानी याद है।
आए अदालत में, और दूसरी तरफ से हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह 100 साल उम्र, चला सही नहीं जाता। वहां से बहावलपुर 150 किलोमीटर का सफर है। 100 साल की उम्र में ऊंट पे बैठकर अदालत में आए। उलमाए किराम ने कहा हजरत जी उम्र बड़ी हो गई, सांस की भी तकलीफ है, बीमारी भी है, ज़ौक़ भी है, कमजोरी भी है, हजरत जी आराम करो, हम जो गुलाम हाजिर है। हजरत साहब फरमाने लगे क़यामत के दिन गुलाम, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बात तवज्जो से सुनना। क़यामत के दिन जो गुलाम जन्नत में जाएगा, उसी जन्नत में मैं भी जाना चाहता हूं। हुजूर की इज्जत नामोस पे मसला आ गया और मैं घर बैठ जाऊं, क़यामत के दिन हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये अल्लाह वाला 100 साल की उम्र में अदालत में मौजूद है। मालिक कायनात ने चेहरे पर ईमान का नूर इतना ताकर रखा था, जज कहने लगा मौलवी साहब मेरे पास कुर्सी पे आकर बैठ जाओ। अल्लाह वाला जज के साथ बैठा हुआ है। कादियानियों का वकील बहस करने लगा। वकील कहने लगा ये जो मौलवी साहब तुमने साथ बैठा रखे हैं, इसको कहो कि कुर्सी पर न बैठ, साइड पर बैठ जा। मैं जब इसका चेहरा देखता हूं, इसके चेहरे पर अल्लाह ने इतना नूर रखा हुआ है, इतना रौब रखा हुआ है कि मैं सारे दलाइल ही भूल गया। बहावलपुर के उस इलाके में बरतानिया की मलका विक्टोरिया, उसने अस्पताल बना रखा था विक्टोरिया नाम से। बहावलपुर के नवाब को उसने कहा कि देख मैंने तुम्हारे इलाके में काम बड़ा करवाया, अस्पताल बनाया, हमारे तुम्हारे साथ तजारती मुआहदे हैं, बस हमारी एक ही गुजारिश है कि इस केस का फैसला कादियानियों के हक में आना चाहिए। अब नवाब का जवाब सुनना। नवाब भी खुदा की कसम हुजूर का आशिक था। नवाब कहने लगा ठीक है, तूने अस्पताल बनाया, पसमानदा इलाका है, तुमने करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, लेकिन मैं क्या करूं, डर लगता है क़यामत के दिन कोई काम नहीं आएगा, मक्का का दुर्रे यतीम ही काम आएगा। सारी दुनिया बदली जा सकती है, सारी दुनिया में तब्दीली आ सकती है, और मलका विक्टोरिया मैं दुनिया छोड़ सकता हूं, हुजूर की खत्म नबूवत का अकीदा नहीं छोड़ सकता। ईमान हो तो ऐसा हो। हजरत मौलाना गौस हजार भी यार कुछ तो बोल लिया करो। यार लगता है कि हम बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिर गए। हमने काम क्या करना है, हमारा मिजाज ऐसा हो गया, इतने काहिल और सुस्त हो गए
कि गाड़ी भी वो तलाश करते हैं कि गेयर ना लगाना पड़े। वाह माशाल्लाह। जा जाकर अफगानिस्तान में तालिबान से पूछ कर आ कि गाड़ी गेयर वाली कौन सी होती है, बगैर उनको गेयर के ही नहीं पता चलेगा। लेकिन खुदा की कसम, हम सब मुसलमानों के सर उन्होंने फख्र से बुलंद कर दिया। हिंदुस्तान में ईसाइयों के साथ मुनाजरा चल रहा था। एक फिरका है वो ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अब दलाइल हो रहे हैं, तकरीबन 1 घंटा सर्फ हो गया, अब फैसला कोई नहीं हो रहा। वो अपने दलाइल देते जा रहे हैं, ये अपने हमारे सुन्नी दलाइल देते जा रहे हैं। एक बाबा जी खड़े हो गए, मौलवी साहब तुम बैठ जाओ, मैं इससे मुनाजरा करता हूं पादरी से। उलमा ने कहा कि यार देख ले, आलिम तू कोई नहीं, हाफिज तू कोई नहीं, हदीस का तुझे पता नहीं, कहीं मार ना खा जाना। जबरदस्ती वो बाबा खड़ा हो गया। वो पादरी से पूछने लगा, अच्छा पहले ये बता अल्लाह के बेटे कितने? कहने लगा एक। वो बाबा जी कहने लगा, अच्छा ये बता परवरदिगार आलम की उम्र कितनी? कहने लगा ला महदूद है। भाई कोई महदूद है ही नहीं, वो अजल से अब तक का है। उनका अच्छा ये बताओ उसकी ताकत कितनी? कहने लगे यार बड़ी ताकत वाला वो अल्लाह है, बार बार कुरान ऐलान कर रहा है। उनका अच्छा तू मानता है अल्लाह बड़े ताकत वाला है, खूबत वाला है, ये भी मानता है कि अल्लाह की उम्र लामहदूद, ताकत भी लामहदूद। सारी जिंदगी मैं उसका एक नाफरमान बंदा हूं, 60 साल मेरी उम्र है, मेरे 12 बच्चे हैं और अल्लाह ने अभी तक सिर्फ एक ही बच्चा बनाया। मुझ जैसे गुनहगार के 12 बच्चे, और तुम कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का एक ही बेटा है। इतने ताकत रखने के बावजूद भी उसने भी एक ही बेटा बनाया, वह मसला हल हो गया। हजरत गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह मिर्ज़ाए क़ादियानी से मुनाज़रा करने के लिए तशरीफ ला रही हैं। मानसेरा का इलाका है। गालिबन उस मिर्ज़ाई का नाम अल्लाह दिता था। हजरत साहब तशरीफ ले जा रहे हैं, बच्चा बीमार है, अकलौता बेटा है, एक ही जवान बेटा है, बीमार है। हजरत मौलाना गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह वहां से निकले। बीवी ने मना किया ठहर जाओ, बच्चा शदीद बीमार है। बच्चा भी कहने लगा बजान ठहर जाओ, कल चले जाना, परसों चले जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फरमाने लगे ओ मेरे बेटे, जिस नबी के तू फैल में खुदा ने तुझे मुझे अता किया है, आज उस नबी की इज्जत नामोस में हरफ आ रहा है। अगर मैं ना पहुंचा क़ादियानी कहेंगे ये खत्म नबूवत का नाम लेते हैं, काम खत्म नबूवत का करते हैं, हमसे डर कर भाग गए। लारी अड्डे पे तशरीफ लाए, बस में बैठने लगे, एक शख्स भागकर आ गया। हजरत जी जवान बेटा, अकलौता बेटा दुनिया से चला गया। हजरत की आंखों में आंसू आ गए। एक फितरती बात है, नबी जैसा साबर कोई नहीं होता। नबी जैसा ना साबर कोई होता है, ना पैगंबर जैसा कोई शाकिर होता है।
इब्राहिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जब दुनिया से गए, दफना रही हैं, आपने रोकर फरमाया था, इब्राहिम तेरी जुदाई ने मुझ मोहम्मद को गमगीन कर दिया। हजरत जी जवान बेटा, अकलौता बेटा है, दुनिया से चला गया। आंखों में आंसू आ गए। हजरत जी वापस आ जाओ, चलो जनाजा ही पढ़ लो, जनाजा ही पढ़ा दो। बेटा याद करते करते दुनिया से चला गया। अब मेरे तेरे ख्याल में चाहिए तो ये था ना कि वापस चले जाते। यार वो बेटा भी नहीं, एक ही बेटा था, वो जवान बेटा। चलो मैं थोड़ी देर के लिए घर चला जाता हूं, जनाजा पढ़कर आ जाऊंगा। खुदा की कसम वो सच्चा आशिक था। उसके दिल में औलाद की मोहब्बत तो थी, लेकिन जितनी सरकार की थी, अल्लाहु अकबर। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। और लोगों, जब तक तुम अपनी औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे साथ ना करो, अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत मेरे साथ ना करो, अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत मेरे साथ ना करो, सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे साथ ना करो, तुम मोमिन नहीं। हजरत हजारवी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, जाओ घर चले जाओ, मेरे बेटे को गुस्ल दे दो, कफन पहना देना, जनाजा पढ़ा देना, मेरा इंतजार ना करना। मैं कोई अपने प्रोग्राम के लिए तो नहीं जा रहा, अपने मिशन के लिए तो नहीं जा रहा, किसी और मकसद के लिए तो नहीं जा रहा। जनाजा पढ़ना फर्ज़े किफ़ाया है, और हुजूर की इज्जत नामोस आपकी खत्म नबूवत का काम करना ये फर्ज़े आईन है। हजरत हजारवी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, एक ही बेटा अगर हजारों बच्चे भी मेरे होते, एक एक करके हुजूर के लिए कुर्बान कर देता। जहां सरकार का नाम आ जाए, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस कहा जाए, खुदा की कसम कारोबार क्या, दुकान क्या, पैसा क्या, ओहदा क्या, जिसकी इस राह में जान चली जाए वो इंसान इससे बड़ा कोई खुशकिस्मत हो ही नहीं सकता। ये थे हमारे काबिरीन। कोई किसी किस्म का मुआयदा नहीं हुआ। अंग्रेज ने कोशिश की, मलका विक्टोरिया ने कोशिश की कि मिशन से बात आ जाओ, प्रोग्राम से बात आ जाओ। बल्कि अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह जब कोल लखपत जेल में थे, कुश्ते खा रहे थे, 2-3 महीनों के अंदर 10-15 किलो वजन हजरत साहब का बढ़ गया। कभी आपने सुना है कि जिस आदमी को सजा हो गई हो, जेल चला गया हो? कभी आपने देखा है कि किसी की सेहत बनी हो? वो कमजोर होकर निकलेगा। शाहजी से पूछा गया, हजरत जी आपका वजन बढ़ते जा रहा है और सुना आप कुश्ते खा रहे हो, क्यों, कोई बीमारी? फरमा लगे नहीं।
हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, ये वो शाहजी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत हाफिज अब्दुल्ला दरखासी रहमतुल्लाह मदीना तय्यबा में तशरीफ ले गए, वापस आए, सीधा दरखासी रहमतुल्लाह के पास आ गए। हजरत दरखासी अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह को फरमाने लगे, तुम्हें मुबारक हो। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, किसकी मुबारकबाद देते हो? हजरत अब्दुल्ला दरखासी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, मदीना तय्यबा में मैं सो रहा था, आराम कर रहा था, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया। आपने फरमाया, अब्दुल्ला जब पाकिस्तान जाओ, और पाकिस्तानियों तुम्हें मुबारक हो, नबूवत की जुबान पे भी पाकिस्तान आया, इसलिए कि हुजूर जानते हैं कि पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया है तो मेरे नाम के तो फैल में आया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जहां चलते चलते एक बार कर दो गालिबर, मैंने पिछलियों में बात अर्ज की थी, बात आ गई तो दोहरा देता हूं, कुछ दोस्त शायद उस वक्त मौजूद ना हो। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, यार मुझे लगता है कि किसी दिन पूरा 1 घंटा सुभान अल्लाह पे लगाना पड़ेगा। लगता है कि बैटरियां जो है वो डाउन हो गई। अब इसमें तो इमरान खान का कसूर नहीं है, ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी सुभान अल्लाह की आवाज बनी गाला में नहीं जाती, वरना इसमें भी टैक्स लग जाता। जरा ऊंचे बात से कहो सुभान अल्लाह, जरा और ऊंचे बात है। जो बात तर्ज करने लगा हूं, खुदा की कसम है ही बात सुभान अल्लाह की। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह घर में आराम फरमा रही हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाम में ही आपको अपने 2 बाल मुबारक अता कर दिए। तुम ये समझते हो ये ख्वाब की बात है? इमामुल अंबिया फरमाया करते थे, जिसको मैं ख्वाब में आ गया, जिसने मुझे ख्वाब में देख लिया, उसने मुझ मोहम्मद को देख लिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 बाल मुबारक अता कर दिए। सुबह उठता हूं, मेरे सरहाने के नीचे वही 2 बाल मुबारक बड़े हुए हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं जब कभी भी उन 2 बाल मुबारक को बाहर लेकर जाता, बाल मुबारक मेरी जेब में होते, बाल मुबारक अंदर होते, बाल मुबारक कपड़े के अंदर होते। जब मैं जा रहा होता, अगर धूप आ जाती, फौरन बादल साया कर देता था। चौदह 1400 साल के बाद हुजूर के बाल मुबारक को बादल जानता है। जो बादल सरकार को लिए साया कर देता था, वो बादल हुजूर के बाल मुबारक को भी साया कर रहा है। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह को दरखास्ती फरमाने लगे, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है। आपने फरमाया पाकिस्तान जाकर मेरे बेटे अताउल्लाह को मेरा सलाम कहना। ओ शाह जी,
जेल में बड़ी ताकत आ गई, शाह जी बड़े सेहतमंद हो गए हो, कुश्ते क्यों खा रहे हो? फरमाने लगे इसलिए अंग्रेज का गुलाम कहिए ना समझे, नबी का नवासा आले रसूल शायद मौत से डर गया है, कमजोर हो गए। फरमाने लगे इसलिए सेहतमंद दवाई खा रहा हूँ, कुश्ते खा रहा हूँ, हर तरह की गज़ा खाता हूँ। मैं दुश्मन को बताना चाहता हूँ ताउला शाह बुखारी की एक ही जान है, अगर 100 जानें भी होती एक एक करके हुजूर के लिए कुर्बान कर देता। मुआहदे करने वाले आ गए, फाइल लेकर आ गए, साइन कर दो। फरमाने लगे सारी कुफरिया ताकतें भी जमा हो जाए, सारी दुनिया की ताकतें जमा हो जाए, अताउल्लाह शाह बुखारी को कह दे सारी दुनिया हमसे ले लो, खत्म नबूवत का काम छोड़ दो, खत्म नबूवत के नाम के जलसे ना करना, जुलूस ना निकालना, धरने ना देना, बाहर ना निकलना, रोडों पे ना आना। शाहजी फरमाते हैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हो, नबी का दामन नहीं छोड़ सकता। बच्चे जाते हैं तो जाए, मेरी मस्जिद जाती है तो जाए, मेरा मदरसा जाता है तो जाए, हम खत्म नबूवत के मिशन से बाज नहीं आ सकते। हजरत जी आपको छोड़ देंगे। एक बात अर्ज कर दूं, हमारे अकाबरीन की जिंदगी का मुताला करके देख लो, जितने हमारे अकाबरीन जेल में गए, कदी साना मुशजाबादी है, हजरत लाहौरी है, हजरत ताउल्लाह शाह बुखारी है, जितने भी हजरात गए, खुदा की कसम बाहर एक मर्तबा भी इस बात पर इहतजाज नहीं हुआ कि हमारे बुजुर्गों को छोड़ा जाए। तरबियत ऐसी थी, और किसी एक अल्लाह वाले ने जेल में किसी से भी मुज़ाकरात नहीं किए। फरमाने लगे तुमसे मुज़ाकरात करना नबी के मिशन से गद्दारी है, पैगंबर की जात से गद्दारी है। क़यामत के दिन अपने नाना को हम क्या मुंह दिखाएंगे। बकर जासनी दे रहा, एक अल्लाह वाले जेल में खत्म नबूवत की तहरीक में घर से 4 जनाजे उठे, जिसके बाद दीगरे पकड़ने वालों ने कहा भी हमें दरखास्त दे दो, हम जमानत पे आपको छोड़ देते हैं, अपनी बीवी का जनाजा पढ़ लो, बच्चे का जनाजा पढ़ लो, बाप का जनाजा पढ़ लो। फरमाने लगे ये तुमसे मुआहदा करना नबी की जात से गद्दारी है। दरखास्त ही नहीं दी कि मुझे जमानत पे रिहा किया जाए। उनसे पूछा कि यार क्यों नहीं बाहर आते। फरमाने लगे मैं क्यों बाहर आऊं, कोई दिल ऐसा नहीं जिस दिल में सरकार का दीदार ना होता हो। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह से कहा गया एक मर्तबा इनकार कर दे, मैंने ये काम नहीं किया, गुस्ताख को कत्ल नहीं किया, हम आपको रिहाई दिलवा देंगे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह फरमाने लगे कैसे लिख कर दे दूं, कई साल हो गए रुसाना मना के लाल का दीदार हो रहा है, मुझे रुसाना हुजूर फरमाते हैं इल्मुद्दीन कब आएगा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। यह है खत्म नबूवत का काम। इस कोई मुआहदा नहीं, जहां नबी की जात की बात आ जाए, खत्म नबूवत की बात आ जाए तो दुआ फरमाएं
इलाहुल आलमीन हम सबको जब तक सांस आ जा रहे हैं हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।